आप सिचुएशन देखें तो बंगलोर में जो G20 कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके फ्रांस मिनिस्टर्स का एजेंडा था पिछले हफ्ते, जिसमें चीन पे, सऊदी अरेबिया पे दबाव डाला जा रहा है कि तकरीबन 50 के करीब ममालिक है दुनिया में जो इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है। तो उन पे ये बोझ डाला जा रहा है कि वो इन कर्जों को रीशेड्यूल करने की बात। जय हिंद दोस्तों, मैं मनिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये अलग ही खिचड़ी पका रहे G20 के नाम की। क्योंकि आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हालात अब सिर्फ और सिर्फ एजेंडों पे और प्रोपोगंडा पे फिर से पाकिस्तानी मीडिया लाना चाहता है। क्योंकि अब G20 की जो मीटिंग हो रही है उसके बारे में कैसे ये अनारगला नाप शनाप बातें कर रहे हैं, और कैसे IMF के आगे सरेंडर होके कैसे इनको जलील कर दिया और लात मार दी, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट में 300 बेसिस इजाफा हुआ, महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। ये जो मईशत सर ICU में है, आपके ख्याल में इसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए, इसके लिए इंग्लिश में कहा जाता था स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने फैसले करते जाएं, उनको आप डिले ना करें, तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। और हमने जो IMF के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली सस्पेंड रखा कई महीने, तो उसका खमियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है कि तमाम फैसले यकमुश्त करना पड़े एक ही दफ़ा वन गो में, और वो आवाम के लिए भी पेनफुल है और हुकूमत के लिए भी पेनफुल है। अब ये इसका जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि तकरीबन हम IMF के जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसके करीब पहुंच रहे हैं। जो आखिरी मरहला रह गया है वो है नेट इंटरनेशनल रिजर्व का, यानी कि 31 मार्च को स्टेट बैंक के पास कितने डॉलर उसके ज़खायर में होने चाहिए। उसके लिए दोस्त ममालिक से या आपको रोल ओवर चाहिए या आपको उनका अश्योरेंस चाहिए। और दोस्त ममालिक से रोल ओवर लेने में जो एक चीज़ माने है वो हमारी सियासी अदम इस्तेकाम है। चाइना, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वो किसी ख़ास शख्सियत को oblige नहीं करती, वो हुकूमत को oblige करती हैं। और जब हुकूमत जो है वो देखते हैं कि किसी किस्म के पॉलिटिकल क्राइसिस में है, तो वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये है इन नटशेल जिस तरह की इस वक्त हमें मुआशी और सियासी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। सही। इम्तियाज गुल साहब, ये जो सूरत हाल अब हम ही देख रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्यों है? सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से या फिर गलत मौशी पॉलिसियों की वजह से? और इस सिचुएशन में अब हमारी मदद आखिर कर कौन सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे पिछले साल जो मार्च के महीने में अदम एतमाद की तहरीक लाई गई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये सारा काफ़ी हद तक वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है सियासी अदम इस्तेहकाम की, क्योंकि उसके बाद से हमारी सियासत मुस्तहकम नहीं हो पा रही है। इससे बड़ा मसला हमारे गुज़िश्ता कई सालों की, बल्कि कई दहाइयों की गैर ज़िम्मेदाराना कर्ज़े लेने पॉलिसी है। और इसके साथ साथ चूँकि जो ज़रूरी इस्लाहात करनी चाहिए थी हमारी सियासी फ़ौजी अशराफिया को, वो उन्होंने नहीं की। वही मुतालबे हैं बार बार IMF की तरफ से आ रहे हैं। यहाँ पे बार बार हमारे हुक्मरानों ने, चाहे वो इसहाक डार साहब थे या हफीज़ शेख साहब थे या मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने उन इस्लाहात से गुरेज़ किया जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस मुल्क में आम आवाम पे पहले ही बिल वास्ता टैक्सों का बहुत ज़्यादा बोझ है, और ये बोझ आप शिफ्ट करें मुराद याफ्ता तबके की तरफ। लेकिन हर मरतबा ये तंग गली से निकल जाते हैं, चाहे वो बड़े ज़मींदार हैं। देखें ना, आप 10-10 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते, कहते हैं जी हमारा तो ज़री रकबा है। बड़े बड़े ताजिर हैं, जब हुकूमत उन पर टैक्स लगाना चाहती है तो वो GHQ पहुँच जाते हैं दाद रसी के लिए। तो जब तक इस निज़ाम में से ये मुफ्तखोरी और मुराआत के ज़रिए इस मुल्क के वसाइल का खून चूसने का सिलसिला बंद नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकेगी। सही। जुनैरा, अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बात बन नहीं रही है, तो क्या अब वजीर आजम साहब को ये मान नहीं लेना चाहिए कि इसहाक डार साहब की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो गई हैं?
मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आज़म साहब की वैसे ही कोई लड़ाई है वज़ीर ख़जाना से, बिकॉज मैंने अभी तक उन्हें एक दफ़ा भी कोई जॉइंट प्रेसर किसी जगह पे इकट्ठे किसी चीज़ का लाया है अमल देते हुए या रिस्पांस देते हुए ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन मैंने देखा नहीं है। बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन द टू, और ऐसे लगता है जिस तरह एक नवाज शरीफ की पार्टी है जो कि वज़ारत ख़जाना चला रही है और एक शहबाज शरीफ की पार्टी है जो कि बाकी मामलात को चला रही है। सो देयर इज़ अ टोटल डिस्कनेक्ट। दूसरी चीज़ ये कि वज़ीर आज़म माने या ना माने, अब तो सारी दुनिया लिख रही है। आज UN की रिपोर्ट है कि तकरीबन 5 बिलियन पाकिस्तानीज़ आर गोइंग टू सफ़र फ्रॉम फैमिन। अगर वो कहत की बात कर रहे हैं, साथ में ये लिख रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं, ये वर्ड्स उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। और डार साहब खुद आज कह रहे हैं कि कोई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब IMF का वेबसाइट पे कैलेंडर जाके देख लें आप, 8 मार्च तक उनके एजेंडा मीटिंग्स में पाकिस्तान का नाम निशान नहीं है। और बिजनेस रिकॉर्डर ने ये बात लिखी है कि वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, तो आप ये किस तरह हमें बता रहे हैं, गवर्नमेंट हमें कैसे बता रही है कि बातचीत हो जाएगी। इसी तरह ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनके डिप्टी सेक्रेटरी से एक वर्चुअल मीटिंग थी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की, जिसमें एजेंडा कुछ और था बिल्कुल। उसमें डार साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ बिहेवियर ठीक नहीं है IMF का, आप काइंडली उनसे कहें अपना एटीट्यूड ठीक करें और हमारी हेल्प करें, हमें ट्रांश की बहुत ज़रूरत है। तो चीज़ें अगर इतनी ठीक होती तो आप इस तरह दूसरे एजेंडा मीटिंग्स में बैठ के IMF को ना जोर दे रहे होते, US को कह रहे होते कि प्लीज़ हेल्प अस। तो इट्स अ डिज़ास्ट्रस सिचुएशन। हमने डिफ़ॉल्ट का सुना था, लेकिन हम जो एक एज अ मनहसल कौम जो एक इल्यूजन में रहते हैं ना कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, दिस इज़ द टाइम टू रियलाइज के फैक्ट्स और स्टैट्स जो हैं वो झूठ नहीं बोलते। तो फिगर्स देख लें, फैक्ट्स चेक करें, तो बहुत बुरी सूरत हाल है। सही। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, कल हुकूमत ये कह रही थी कि जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे हक में है, लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ये ट्वीट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जो सूरत हाल बनी है आज वो उस वजह से है, डॉलर ऊपर इस वजह से चला गया। तो फिर क्या होता मुजम्मिल साहब, फैसला इमरान खान के हक में आता? मेरे ख्याल में लेम एक्सक्यूजेस हैं ये सब। बात यह है कि ये जो आज हुआ है, ये डार साहब ने जो 3 दिन पाकिस्तान में माहौल बनाया कि IMF हमारी बात नहीं सुन रहा, हम ये खबरें उन्होंने खुद रिलीज़ की ना कि हम पर बहुत सख्ती की जा रही है। मार्केट पैनिक हो गई, दुनिया पैनिक हो गई। और पहली दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ, जब भी हमारे मुल्क में ये खबर आती है कि IMF से बातचीत टूट गई है, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, हमारी मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करती है, लोकल मार्केट। और अगर आप 2-3 दिन मुल्क में वज़ीर ख़जाना ये माहौल बनाएगा तो फिर मार्केट ने यही रिएक्ट करना था कि 300 रुपये पे डॉलर चले जाना था, आज तो 300 में भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सुलेरी साहब, नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि चीन ने पाकिस्तान को कर्ज देने वाले ममालिक से अब अपील कर दी है। आपको लगता है कि इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? देखिए, ये एक ब्रॉडर अगर आप सिचुएशन देखें तो बेंगलोर में जो G20 कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके फ्रांस मिनिस्टर्स का एजेंडा था पिछले हफ्ते, जिसमें चीन पे, सऊदी अरेबिया पे दबाव डाला जा रहा है कि तकरीबन 50 के करीब ममालिक है दुनिया में जो इस वक्त कर्जों के बोझ तले दबे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है। तो उन पे ये बोझ डाला जा रहा है कि वो इन कर्जों को रीशेड्यूल करने की बात करें, तो कि मल्टीलैटरल या पेरिस क्लब उस वक्त तक आपको कोई पाकिस्तान को फॉर एग्जांपल रिलीफ नहीं दे सकता जब तक उसे ये तसल्ली ना हो जाए कि उनका दिया गया रिलीफ चीन के कर्जे वापस करने में नहीं लग जाएगा। और चीन का वहाँ पे ये डिमांड है कि वर्ल्ड बैंक, चूंकि वर्ल्ड बैंक अपने कर्जे माफ नहीं करता या उसको रीशेड्यूल नहीं करता, तो चीन कह रहा है कि अगर वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल नहीं होगा तो हम भी शामिल नहीं होंगे। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है। अब बेंगलोर में जो समिट जो है वो नाकाम हुआ फाइनेंस मिनिस्टर्स का G20 का, तो सारा मलबा चीन पर डाला गया कि चीन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा। और आज चीन ने उसका जवाब दिया कि चीन जो है वो कंसर्न्ड है इन ममालिक के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन मल्टीलैटरल अदारे और वेस्टर्न अदारे इनको भी थोड़ा सा देखना होगा कि ये कितना कॉमोडेट करते हैं। तो ये ब्रॉडर जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा है।
देखा आपने कैसे ये पाकिस्तानी आज अपनी औकात पे आ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने आईएमएफ की डील के बारे में डिस्कशन किया, डॉलर के बारे में डिस्कशन किया और सभी पाकिस्तान के आज के हालात में कैसे पाकिस्तान अपने आप को पूरे विश्व पटल पे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इनकी मानसिकता पाकिस्तानी मीडिया की ये हो चुकी है कि पाकिस्तान में कोई भी भीख दे लेकिन दे जरूर, क्योंकि इनकी इनकी सिर्फ और सिर्फ साफ नीति ये है, यही है कि हम भीख पे अपना देश चलाए, क्योंकि बंदरबाट और इनके राजनीतिज्ञ करते सिर्फ यही है कि भीख लेके अपनी अपनी जेबें भर के बाहर अब्रोड निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर पिसती रहती है तो पाकिस्तान की आवाम पिसती रहती है और उनके उनके मन में इतना भारत के खिलाफ भी जहर भर दिया जाता है कि कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जहर भर के ही उन्नति की राह पर लाया जा सकता है। जबकि आज पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं, कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनका जो बौद्धिक स्तर है वो अब तक विकसित नहीं हो पाया है और दुश्मनी में ये अपने आप को इतना तुर्रम-खा समझते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि कोई भी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो ये अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर भी कहने की कोशिश करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ मीडिया का इस डिबेट का सार ये भी दिखलाता है कि कैसे आज आईएमएफ ने इनको घुटनों के दम पे रख रखा है और कैसे आज लात पे लात पाकिस्तान को पड़ रही है आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और पता नहीं कौन सी जो ज़रूरत आम इंसान यूज़ करता है डे बाय डे, उन चीज़ों के रेट इतने भयंकर तरीके से बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम आज कुछ भी खरीदने के लायक नहीं बची है। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एजेंडा, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को के बारे में ही डिस्कशन करता रहता है, जबकि जो ज़रूरत की जो डिस्कशन है वो पाकिस्तान में कभी देखने को नहीं मिलती है किसी भी प्रकार की। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपने देखा एक ये डिबेट और इनका बौद्धिक स्तर। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक से एक पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के लिए। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।